रात के 11 बज रहे थे। सुनील बहुत खुश था क्योंकि आज उसकी सुहागरात थी। अब सुनील मिठाई का डिब्बा हाथ में लेकर जैसे ही अपने कमरे में पहुंचता है तो सामने उसकी दुल्हन बैठी थी। सुनील आज बहुत खुश था क्योंकि जिस रात का उसे बरसों से इंतजार था वही आज रात आ गई थी। यानी आज सुनील की सुहाग रात आ गई थी। इसके बाद वो अपनी पत्नी के पास जाके बैठता है, उससे कुछ बातें करता है। अब जैसे ही सुनील अपनी पत्नी यानी मोनिका को छूने की कोशिश करता है तो मोनिका भड़क उठती है। मोनिका कहती है कि हम पति पत्नी जरूर बन गए हैं, लेकिन तुम्हें ये अधिकार बिल्कुल नहीं है कि तुम मुझे छुओ। और जब सुनील ने ज्यादा कोशिश की तो चाकू से मोनिका ने अपने पति सुनील के ऊपर हमला कर दिया। आखिर क्या है ये कहानी और क्यों कर रही थी मोनिका सुनील के ऊपर चाकू से हमला, जानते हैं आज की इस सच्ची कहानी में। आदाब नमस्कार, मैं नाजिम सिद्दीकी। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश का एक जिला है हाथरस। हाथरस में एक जगह लगती है नाई का नगला, वहाँ की ये कहानी है। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब आते हैं आज की कहानी पर। अब 21 फरवरी 2026 को सुनील की बारात पहुंचती है मोनिका के घर। बाकायदा हंसी खुशी सारी रस्में निभाई जाती हैं, भावरें पड़ती हैं और विदा होके मोनिका की सुनील के घर आ जाती है। दोनों तरफ खुशी होती है, मोनिका भी खुश होती है, जो कि उसके चेहरे से पता लग रहा था। इधर सुनील भी काफी खुश था मोनिका को अपनी जिंदगी में लाकर। अब कोई भी लड़का हो, उसे अगर शादी पसंद की हो या ना पसंद की हो, लेकिन कहीं ना कहीं हर इंसान सुहाग रात के नाम पर एक्साइटेड हो ही जाता है। अब वही रात जब सुनील की जिंदगी में आई तो वो बहुत खुश था क्योंकि आज उसकी वेडिंग नाइट यानी सुहाग रात थी। जब रात को वो मिठाई का डिब्बा और कुछ गिफ्ट लेके अपनी पत्नी मोनिका के कमरे में पहुंचता है तो मोनिका घूंघट निकाले बैठी हुई थी। अब सुनील नॉर्मली ये समझ रहा था कि जब वो कमरे के अंदर जाएगा, अपनी पत्नी का घूंघट उठाएगा तो वो कुछ शर्माएगी, इसके बाद प्यार मोहब्बत की बातें आगे बढ़ेंगी। लेकिन इस कहानी में सब कुछ उल्टा हो गया। अब सुनील जैसे ही अपनी पत्नी का घूंघट उठाता है तो वो भड़क उठती है और कहती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तुम मुझे छू ही नहीं सकते हो। अब जैसे ही ये बात सुनील सुनता है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। उसके बाद सुनील जब दोबारा अपनी पत्नी को छूने की कोशिश करता है तो मोनिका सुनील के ऊपर चाकू से हमला कर देती है, जिससे उसके अंगूठे में चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है। अब सुनील कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डर गया था कि अगर अपनी पत्नी के पास रात को सोए और वो चाकू से हमला कर दे तो दिक्कत। अगर कमरे के बाहर जाके सोए तो घर वाले पूछेंगे कि तुम्हारी तो आज सुहाग रात है, तुम कमरे के अंदर क्यों नहीं हो। अब सुनील बड़े कश्मोकश में पड़ जाता है। इसके बाद वो एक फैसला लेता है, जमीन पे ही गद्दा बिछाता है और उस पर सो जाता है। जब अगली सुबह होती है तो सारे कामों में लग जाते हैं घर वाले। इधर सुनील को भी कुछ काम थे, वो उसमें लग जाता है। अब घर वालों को तो ये लग रहा था कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन शायद सब कुछ सही नहीं था। अब लगभग जब शादी के 2 दिन बीत जाते हैं तो सुनील अपनी पत्नी मोनिका के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखता है। वो बदलाव ये था कि आज मोनिका सुनील से बड़े ही प्यार से बात कर रही थी। जब खाना बन के आता है मोनिका के लिए, क्योंकि मोनिका अभी नई दुल्हन थी तो उसने खाना बनाना स्टार्ट नहीं किया था। अब कमरे में जब मोनिका के लिए खाना आता है तो वो कहती है कि आज सुनील का भी खाना कमरे में ही रख देना। और जब मोनिका और सुनील का खाना कमरे में आ जाता है तो मोनिका खाना स्टार्ट करती है और अपने पति यानी सुनील को अपने हाथों से ही खाना खिलाती है।
तो सुनील बहुत खुश हो जाता है, लेकिन सुनील ये भूल बैठा था कि जो खाना आया था वो खाना में नींद की टेबलेट मिला दी गई थी सुनील की तरफ। खाने में नींद की टेबलेट्स मिला दी गई थी मोनिका की तरफ से, ताकि उसका रास्ता साफ हो जाए। अब इधर सुनील जब खाना खा लेता है तो सुनील सो जाता है। उधर घर के जितने लोगों ने वो खाना खाया था, खाना लगभग लगभग सभी लोगों ने खाया था। आधी रात होते होते वो सारे लोग बेहोश हो गए। अब सुबह जब आंख खुलती है तो मानो उस घर में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि घर की जो अलमारी थी जिसमें गहने और कीमती चीजें पैसे रखे जाते थे, उसमें से लगभग 15 लाख के गहने गायब हो चुके थे। और सुनील की पैंट में जो वॉलेट पड़ा था उसमें से नगद 18,000 रुपए गायब हो चुके थे। अब सुनील की तो मानो जान हलक में आ गई हो। वो उठता है तो सबसे पहले अपनी ससुराल फोन लगाता है और उन्हें पूरी बात बताता है कि आपकी बेटी मोनिका घर से गायब हो चुकी है। अब मोनिका के घर वाले और इधर सुनील के घर वाले चुपके चुपके 2 दिन तक तो ढूंढते रहते हैं कि मोनिका किसी तरह से मिल जाए तो हम लोग बदनामी से बच जाएं। लेकिन 2 दिन बीत गए तो मोनिका मिली नहीं। इसके बाद दोनों लोग फैसला करते हैं और फैसला ये करते हैं कि अब मोनिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। दोनों लोग थाने पहुंचते हैं। जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है तो एक नया खुलासा होता है। खुलासा ये होता है कि मोनिका का अफेयर शादी से पहले उसका एक रिश्ते का चाचा लगता था, उसके साथ वो शादी करना चाहती थी। अब घर वाले इस चीज के लिए खिलाफ थे, क्योंकि ये रिश्ता जायज नहीं था। इसे समाज कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता, क्योंकि चाचा और भतीजी में बाप और बेटी जैसा रिश्ता है न होता है, ना कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जैसा। अब मोनिका को जब घर वाले समझाते हैं कि सुनील अच्छा लड़का है, तुम जिस लड़के से शादी करना चाहती हो वो रिश्ते में तुम्हारा चाचा लगता है, तो ये शादी कभी नहीं हो पाएगी। अब मोनिका इस रिश्ते के लिए हाँ तो कर देती है, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं अपने उस रिश्ते के चाचा के लिए प्यार बाकी बना रहता है। जब शादी होके चली जाती है तो मोनिका छूने से मना कर देती है और अपने पति के ऊपर हमला कर देती है। आज की कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपनों का खूब सारा ख्याल रखें।